हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। अगर आप रैशनल नंबर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं होते। ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले में देखिए, डिनोमिनेटर है -4 और 8। दूसरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है 36 और 12। तीसरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है 16 और 24। फोर्थ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है -18 और 27। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, 31/-4 एंड -5/8। तो पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। जो ये -4 है, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास -31/4 प्लस -5/8। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पे लिखा हमने 4 और यहाँ पे लिखा हमने 8। अब आपको पता है कि 4 और 8 दोनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 के टेबल में आती हैं। तो अब हमने 2 लिख लिया यहाँ पे। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। अगेन ये दोनों 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो फिर से हमने 2 लिख लिया। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब ये आगे किसी भी टेबल पे नहीं जाते, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8। ये 8 आपका क्या है, एलसीएम। इस 8 को हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आ गया 2। उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -31 से, तो क्या आ जाएगा आपका -62। देन प्लस का सिंबल, और फिर 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो क्या आएगा 1। तो फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो क्या आ जाएगा -5। अब इसकी ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे क्या आ गया आपका 62 माइनस का एज इट इज आ गया। देन यहाँ पे आ गया -5, और नीचे डिनोमिनेटर 8 ही है। देन -62 -5 क्या बन जाता है, -67, और नीचे क्या है 8। तो ये आपका आंसर आ गया -67/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, 5/36 और दूसरा है -7/12। इनमें हमारे पास डिनोमिनेटर हैं 36 एंड 12। इनका क्या लेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए हमने लिख लिया 36 और 12 को। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये कौन से टेबल में आ रही हैं, 2 के टेबल में आ रही हैं। तो 2 से इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 36 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 18, और 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 6। ये दोनों वैल्यूज़ फिर से 2 से डिवाइड हो रही हैं। तो फिर हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब 9 और 3 कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो हमने यहाँ लिखा 3। 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब ये आगे किसी भी टेबल पे नहीं जा रहे, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो ये हमारा जो एलसीएम आ गया, इसका क्या आ गया
36 एलसीएम आ गया। इस 36 को हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब इस 36 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, इस 36 के साथ डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 के साथ, तो 5 1 द 5 आ गया। आगे आ गया प्लस, और फिर इस 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 21। तो यहाँ हमने लिख दिया -25। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है हमने, तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 5 जो है ऐसे का ऐसा ही आ गया, और प्लस माइनस -21, नीचे हमारे पास वही 36। 5 -21 कितना होता है, -16, और नीचे क्या आ गया, 36। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम। जो 16 है और 36 है, दोनों ही 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 आ गया, और 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 आ गया। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया -4/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, -5/16 और दूसरा है 7/24। इसमें भी जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं 16 और 24, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 16 और 24 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आता है, और 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आता है। फिर से 8 और 12 जो है हमारे वो 2 के टेबल में आते हैं। फिर 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। 4 और 6 फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3। अब ये आगे किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2/2/2/3। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम 48। 48 को हमने यहाँ पे लिखा। इस 48 को 16 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -15। फिर हमने 48 को 24 से डिवाइड कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। -15 + 14 क्या बन गया, -1, और नीचे आ गया 48। तो यही आपका आंसर है, -1/48। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, 17/-18 और 8/27। इनको हम पहले से दोबारा लिखेंगे। ये जो -18 है ये ऊपर शिफ्ट हो सकता है जैसे आप जानते ही हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, -7/18 और +8/27। अब हमने इनको, इनमें से इनके डिनोमिनेटर जो हैं 18 और 27, इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है ऐसे, 18 और 27 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 को हमने लिख लिया यहाँ पे, 18 को 3 पे डिवाइड किया 6 आ गया, 27 को 3 पे डिवाइड किया 9 आ गया। अब ये दोनों फिर से 3 के टेबल पे जाते हैं, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। आगे 2 एंड 3 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं जाते, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया ऐसे ही। यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 3 को 2 को और 3 को। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 54। 54 को हमने लिखा यहाँ पे। अब 54 को डिवाइड करेंगे हम 18 से, क्या आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो क्या आ जाएगा, -21। प्लस का सिंबल ऐसे का ऐसे ही आ गया, और फिर 54 का डिवाइड करेंगे हम 27 से तो क्या आ गया, 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई क्या आ गया, 16।
अब -21 + 16 कितना होता है? -5। तो -5/54, ये आपका क्या आ गया आंसर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।